ये अमल हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खूब सोच समझ कर करें। एक ही तावीज़ से महबूब दीवाना होगा। वो महबूब, पत्थर दिल महबूब जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपसे जान छुड़ाई, जो आपको छोड़कर चला गया, आपको रोता बिलखता दूर हो गया, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है किसी भी अमल का, किसी भी तावीज़ का, किसी भी नक्श का, किसी भी वज़ीफ़े का अगर अमल का असर नहीं हो रहा, तो ये तावीज़ करें, लेकिन खूब सोच समझ कर करें। महबूब एक ही तावीज़ से आपका दीवाना होगा। अगर आपको शादी वग़ैरह करनी है, जायज़ मकसद के लिए करना है, तो आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये महबूब के दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा कर देने का अमल है। तो आइए जानते हैं कि अगर जायज़ मकसद के लिए किसी से शादी वग़ैरह या रिलेशन में रहने के लिए ही हो, मगर ये कि ज़िंदगी भर साथ निभाना हो मकसूद, किसी का फ़ायदा उठाना मकसूद ना हो, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को करने का तरीक़ेकार बहुत आसान है। अगर आप इसे मेरे बताए गए तरीक़ेकार से अंजाम देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 100% कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये उलमाए किराम ने, आमिलीन किराम ने जो तरीक़ा-ए-कार नक़्ल किया है, वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इसे मैंने बज़ात खुद इस्तेमाल किया है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं बज़ात खुद करता हूँ लोगों का, तो उसमें भी मैंने इसका इस्तेमाल देखा है, किया है, कामयाबी मिली है, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस अमल को। इसको करने के लिए सादा कागज़ ले लेना है जिस पे कोई भी लकीर ना हो, कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, कोई लकीर, दाग, धब्बा ना हो और सादा कागज़ लेने के बाद में उसको ब्लैक कलर के पेन से आपको उसके ऊपर ये नक्श तैयार करना है। इस नक्श को तैयार करने का जो टाइम है, वो सूरज निकलने से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक, यानी पूरा दिन आप इसे कभी भी बना सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी इसको बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। रात में नहीं बनाना आपको, याद रहे ये रात में अमल बिल्कुल भी ना बनाएँ, वरना इसका कोई फ़ायदा ना होगा। इसका जो वक़्त है, वैसे तो तावीज़ात के ख़ास वक़्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी किए जाएँ तो काम करते हैं। तो इसको दिन में कभी भी बना लें, बैठ जाएँ, सादा कागज़ लेकर। इसमें पाक साफ़ होना भी ज़रूरी नहीं है कि आप पाक साफ़ हो तभी बना सकते हैं, किसी भी हालत में बना सकते हैं। आपको इस तरीके से एक काफ बनाना है। इस तरीके से ये नोक वग़ैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ॉन्ट है इसकी वजह से ये है। आप सीधा-सीधा ऐसे कर दें, फिर यहाँ से ले लें इस तरीके से ऐसे कर दें। ये नोक सँवारना, पलक सँवारना इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बनाने के बाद में फिर ऐसे करने के बाद फिर आपको लिखना आयन, फिर यहाँ पे नीचे लिखना है फ़े। ऐसे 4 खाने ज़रूरी नहीं है, बस सिंपल ऐसे एक डॉट दे दें बड़ा-सा थोड़ा-सा कि जो दिखाई दे, ऐसे दे दें, हो जाएगा। फिर यहाँ पे क़ाफ़, ऐसे 2 नुक्ते दे दें, डॉट दे दें। आपकी राइटिंग जो भी है ऐसे आप बना लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे महबूब का नाम लिख देना है। महबूब की माँ का नाम नहीं लिखना है, उसी के नीचे आपको अपना नाम लिख देना है। पहले महबूब का नाम, फिर उसके नीचे आपको अपना नाम लिख देना है और लिखने के बाद में इस ताबीज़ को जला देना है। इधर से शुरुआत करनी है इस हिस्से से जलाना शुरू करना है। चाहे माचिस, लाइटर, गैस, चूल्हे पे, आग में, भट्टी में, कहीं भी जलाएँ तो इधर से शुरुआत करें, फिर छोड़ दें, जला दें, पूरी तरीके से जल जाए, राख हो जाए। अब इसकी राख अगर रास्ते वगैरह में कहीं जलाई है आपने, राख पड़ी हुई है रास्ते में, तो फिर आप इसे साइड में डाल दें। अगर चूल्हे या भट्टी वगैरह में जलाई है जहाँ पे निकालना मुमकिन ना हो या मुमकिन भी हो तो पड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं है। बस राख पे की बेहुरमती ना हो, बस इतना सा करना है। घर में अंदर-बाहर कहीं भी कर सकते हैं, मर्द-औरत कोई भी कर सकता है। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।